तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके संघर्ष और आपकी मेहनत को एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहां पे सब लोग तुम्हें देख सकेंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे उसका तो लक अच्छा था, उसका तो बहुत अच्छा लकी इंसान था कि वो दरोगा बन गया, उसका भाग्य अच्छा था। लेकिन भाग्य की बात नहीं, तुम भाग्य से नहीं, तुम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचो। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो मैं सब लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि जो आने वाले लोग हैं वो आपसे इंस्पायर हों। जो आने वाले लोग तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपसे इंस्पायर हों, आपसे मोटिवेट हों। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो कि बहुत लोगों ने मेरे एक बार कहने पर वीडियो भेजी है, बहुत लोगों ने भेजी है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सब लोगों की वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा अभी। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं सब लोगों की वीडियो देखूंगा, जिसकी वीडियो मुझे अच्छी लगेगी और जिसकी मुझे लगेगा कि हाँ ये आने वाले जनरेशन के लिए इंस्पायरेशन हो सकता है, मोटिवेटर हो सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों से वो लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर हों। और यह अब मैं एक स्टोरी दिखाने वाला हूं, वो जिसके पिताजी एक सिपाही थे। और क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर आए, मुझसे ऊपर बन के चले। तो जब एक सिपाही का बेटा दरोगा बनता है या फिर किसी ऊंची पोस्ट पर जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है। देखिए, जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो बातें मैं बोलता हूँ, कि हर किसी को वो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जिसको अच्छी लगती हैं वो। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, इस सीरीज में जितने लोग मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि अगर इन वीडियोस को लोग नहीं देखते हैं, इसका मतलब वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब वो पसंद नहीं करेंगे तो मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? तुम सब लोगों के लिए। अगर तुम सब लोग पसंद नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनाना फिर ये वाला आइडिया ड्रॉप कर दूंगा, ये सीरीज बंद कर दूंगा। ठीक है, और अगर बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सब लोग ये चाहते हैं कि वीडियो बने और हम सब लोग इंस्पायर हों, तो इस सीरीज को फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए आगे की स्टोरी। ओके, मिलते हैं अगली। जय हिंद अजय सर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विकास शुक्ला, कानपुर देहात से। मेरे यूपीएसआई में 322.5 रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 323.45 हुए। मैं 4 लाइनें अपने तैयारी के दौरान जो मुझे मोटिवेट करती थी वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल और क्या आसान, जो ठान लिया सो ठान लिया। ये उन लोगों में से नहीं है जिन्हें घर से निकलते ही मंजिल मिल गई। 5 साल तक सफ़र में रहे हैं तब जाकर ये हासिल किया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये भर्ती 15 लाख बालों की है। चलो, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। हमने तो इससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था और यही चाहते थे और यही मिल गया, बस काफ़ी है हमारे लिए। 2017 में एमपीएसआई की तैयारी से शुरू की थी मैंने। उसका एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। फिर 50 फॉर्म डाले, नहीं हुआ। हाँ, 4-5 के प्री निकले, फिर क्या हम फाइनल मेरिट आउट होने से हो गए। और हम इतने भाग्यशाली थे कि हमारे समय में 2 साल कोरोना रहा और कोरोना ने हमारा साथ दिया, तो वैकेंसी नहीं आई। और इसी के साथ हम 27.5 साल के हो गए हैं आज। वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो प्रेशर तो शायद हाँ जिन लोगों ने झेला है वो समझते होंगे कितना खतरनाक होता है। लोगों ने बाहर जाओ तो लोगों के ताने के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता था। दोस्तों में जाओ तो सिर्फ मतलब उनकी जॉब की बातें, हम शांति से बैठे हैं। रिश्तेदारों में जाओ तो मम्मी पापा को ताने। खुद से तो बस यही पूछना होता है, कर लो अब कुछ। शादियों आदियों हर जगह फिर जाना ही बंद कर दिया, कहीं जाने का मन ही नहीं होता था। बस घर पर ही रहते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे और जीवन में कुछ बचा ही नहीं था इसके अलावा। तो वो सब तो ठीक था, लेकिन जब मम्मी पापा को सुनाते थे ना लोग कि प्राइवेट ही करवा लो, नहीं तो फिर ये भी मिलने से रही, और इतने होशियार होते तो अभी तक कुछ कर ही लेते। बहुत बुरा लगता था सुनकर। हाँ, लेकिन घर वाले अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा ने, भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस चक्कर में मेरी पढ़ाई चलती भी रही, पढ़ाई कंटिन्यू रही। और
फिर नोटिफिकेशन आया यूपीएसआई का। जब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया तो बस ये सोच लिया कि यही अंतिम है, यही आखिरी है, इसके बाद अगर ये नहीं अचीव कर पाए तो बस प्राइवेट निकलेंगे। और ये ऐसे डिसीज़न तभी लेता है आदमी जब उसके पास उसकी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होती बिल्कुल। बस ऐसी स्थिति में बस ऐसे डिसीज़न ले लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाने लगे, ट्यूशन पढ़ाया साथ में खुद पढ़ते रहे। 13-14 घंटे की डेली की पढ़ाई, खाना पीना सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई। तबीयत ख़राब हो गई एक बार तो घर वालों ने ये कहा कि इतना पढ़ता है, इस चक्कर में तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए डांटा मेरे को। तो इस डांट से बहुत खुशी भी मिली मेरे को क्योंकि नॉर्मली डांट पड़ती थी ना पढ़ने के लिए, नॉर्मली डांट पड़ती थी कि कुछ भी हो जाए तो हर चीज़ का जिम्मेदार फ़ोन होता था, लेकिन वो ऐसा पहली बार हुआ कि उस चीज़ का जिम्मेदार, मेरी तबीयत ख़राब की जिम्मेदार मेरी पढ़ाई हुई। तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर आया एग्ज़ाम आया, बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, और ऐसा लगता है कि अब होगा कि नहीं होगा। तो जब डिमोटिवेट होता था मैं तो अजय सर की वीडियोस देखा करता था। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इनके वीडियोस देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ करता था इनकी वीडियो देख देख कर। थैंक यू अजय सर। फिर एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया रिटन का, हुआ। फिर और ज़्यादा डर बढ़ गया कि अब आगे क्या होगा, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, कट ऑफ इतना हाई गया है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। DVPST दिया, रनिंग दिया, फाइनल रिज़ल्ट आया। मैं रूम में था, अकेला था, ऊपर खाना खाने के लिए बुला रहे थे सब लोग, मम्मी पापा भैया। रिज़ल्ट आया तो व्हाट्सएप ग्रुप पर लिस्ट आई, तो उसमें ये नहीं लिखा था कि ओपन कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST OBC किसकी है, सिर्फ लिस्ट डली थी 3A 3B 2A 2B ऐसे करके। तो भाई साहब मैंने खोला तो सबसे पहले ST की खुली, उसमें अब इतना मेरे को नहीं पता था किस चीज़, मतलब किस कैटेगरी की लिस्ट है। बस उस समय तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो जब ओपन किया तो उसमें अपना रोल नंबर डाला, सर्च किया, नहीं नाम, ST में डाला नहीं, OBC में डाला नहीं, रोने लगा आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। फिर सबसे लास्ट में जाके ओपन कैटेगरी की फ़ाइल जब लिस्ट खोली मैंने तो उसमें सर्च किया तो उसमें मेरा नाम आया। पहले तो ट्रस्ट नहीं हुआ, फिर मैंने अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो निकाला, उसमें से देखा, और जब हाँ मैच कर गया और मेरा नाम सब कुछ, एप्लीकेशन नंबर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो खुशी की वजह से और ज़्यादा रोना आ गया। ऊपर आया, मम्मी पापा भैया बैठे थे, खाना खा रहे थे, हम सब लोग साथ में खाना खा रहे थे उस दिन। पापा को आके बताया, मम्मी को आके, भैया को आके कि सिलेक्शन हो गया, मैं दरोगा बन गया हूँ। नॉर्मली लड़कों का एक सपना होता है कि उनके पापा से उनको, मतलब उनके पापा को गले लगाना उनको, पर ऐसा नहीं कर पाते। उस दिन पापा ने खुद उठ के अपने गले लगाया। वो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। और मम्मी तो होती ही इमोशनल हैं उन्हें रोना आ गया, भैया भी रोने लगे, क्योंकि ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे पापा एक कांस्टेबल थे, अभी उनका प्रमोट होकर वो हेड कांस्टेबल हुए हैं, तो हम लोगों के लिए तो एक यही बहुत बड़ी पोस्ट है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस यही सब था। आगे वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो SI बनना चाहते हैं, और संघर्ष के जो समय होता है, उस संघर्ष के समय में जब आदमी अंदर से टूट जाता है, तो ये 4 पंक्तियाँ उनके लिए ये सुनना तो काफ़ी मोटिवेट हो गए आप लोग। तो मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रहीं और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है, कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, आँखों से अंगारे और नथनों से तूफान लाऊंगा,
आँखों से अंगारे और नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हों लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जय हिंद साथी।